ओके, तो हॉरोस्कोप क्रिएट करने के लिए, किसी हॉरोस्कोप को बनाने के लिए, किसी भी अपने जान पहचान वाले के हॉरोस्कोप को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उसकी जन्म की तारीख, किस दिन वो पैदा हुआ, किस टाइम पे वो पैदा हुआ और वो किस स्थान पे पैदा हुआ। ये तीन चीजें आप किसी एप्लीकेशन में फिल करोगे तो उससे हॉरोस्कोप क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हॉरोस्कोप आपके सामने क्रिएट होके आएगा। उस हॉरोस्कोप में कहीं पर भी प्लैनेट्स हो सकते हैं, किसी के यहाँ होंगे, किसी के यहाँ होंगे, कहीं पर भी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके 4 प्लेस खाली हो और यहाँ पे 2-3 जगह पे प्लैनेट्स हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 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 आपके प्लैनेट्स हैं और बाकी आपके खाली हैं। तो उसको पढ़ना वो बात का प्रोसेस है। अभी सिर्फ आपने ये समझना है कि हॉरोस्कोप में कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। फर्स्ट हाउस आपका जो है, फर्स्ट हाउस होता है हमारा हम खुद। इसको मैं आपको दो तरह से समझाता हूं। पहला तरीका यह है कि हमारी बॉडी, ये हमारा सिर होता है, हेड। ये हमारी आईज होती हैं, दोनों आंखें। और ये हमारे हाथ होते हैं दोनों। ये हमारा चेस्ट है। देन उसके बाद ये हमारा पेट है, पेट के नीचे का हिस्सा। ये हमारा प्राइवेट पार्ट, ये प्राइवेट पार्ट के से जुड़ा एक और हिस्सा। फिर ये हमारी जांग हो जाती है। फिर उसके बाद ये हमारे घुटने हो जाते हैं। फिर ये हमारी घुटने से थोड़े और नीचे, और ये हमारा पाँव। इस तरह से हम पूरा अपना 12 के 12 भाव को अपने बॉडी के ऊपर देखते हैं। ठीक है, देन उसके ऊपर जो हम पर्सनल चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम क्या क्या देख सकते हैं, अब हम उसको देखते हैं। पर्सनल चीजें जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपकी हैं, जैसे कि लगन में हम क्या क्या देखेंगे। लगन में हम देखेंगे यहां पर आपका एक आ जाएगा आपका हेड। ठीक है, सेकंड आपका यहां पे आएगा, सेकंड यहां पे आएगा आपका नेचर। किसी आदमी का नेचर कैसा का है तो वो भी हम यहीं से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किसी आदमी की फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, बॉडी कैसी है, वो भी हम यहां से देखेंगे। ठीक है, और इवन की काम धंधा। बहुत से लोग 10th हाउस से प्रोफेशन देखते हैं, लेकिन लगन से भी आप प्रोफेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशन ये आपको मैं बाद में एडवांस क्लास जब होएगी तो उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि लगन से प्रोफेशन को कैसे देखा जाता है। ठीक है, मेन मेन जो आपके मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ठीक है, मेंटल पोजीशन, आदमी की मानसिक हालत कैसी की है और वो कैसा अपना। मिल गया, तूने बैग वैग में डाला होगा इसलिए फोन किया, तभी तो मैंने आराम से फोन किया देखने के बाद। ठीक है, मेंटल हालत कि आदमी किस तरह से अपना कितना प्ले करता है, मेंटली कैसे करता है, थॉट। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा इसमें आपका आदमी किस तरह की सोच रखता है। ये सारे पॉइंट्स हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस से हम क्या क्या देख सकते हैं, इसमें हम देखेंगे आइस, फैमिली, वॉइस, और आपका ब्यूटी, मनी, एंड सेविंग। ठीक है, ये आपके सेकंड हाउस में आएंगे। थर्ड हाउस में जो आपकी मेन चीजें हैं वो है ट्रैवल, ब्रदर, एफर्ट, ये आपके थर्ड हाउस में। फोर्थ हाउस में मदर,
हाउस, कंफर्ट, लग्जरी, जनता, जनता, पब्लिक, पब्लिक। फिफ्थ हाउस में आपका आएगा स्टमक, स्टडी, लव, माइंड, स्पोर्ट्स, सिक्स्थ हाउस, जॉब, एनिमी, लोन, पार्टनर, लक। चलिए, ये 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैंने जितने आपको पॉइंट्स लिखाए हैं ये सिर्फ आपके बेसिक के लिए हैं, ये सिर्फ आपके बेसिक के लिए हैं कि अभी आपको सिर्फ इतने ही पॉइंट्स की जानकारी इनफ है, क्योंकि इतने पॉइंट्स की जानकारी ही आपके बेसिक के लिए काफी है। बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, इसके अलावा दूसरे पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका अभी यहाँ पे आप नेचर पता कर रहे हैं, बॉडी पता कर रहे हैं, प्रोफेशन पता कर रहे हैं, मेंटल पोजीशन पता करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से कैरेक्टर पता कर सकते हैं कि आदमी कैसा का है। लाइक मैच मेकिंग में आप यहाँ से कैरेक्टर पता कर सकते हैं एडवांस में, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रोफेशन है वो आप सभी जगहों से निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल हम सिर्फ बेसिक में जो है इन्हीं 12 हाउसेस में ध्यान देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट हाउस में क्या है, यहाँ पे जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो आपकी बॉडी के जो फेस है और आपका जो हेड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ऊपर इनका इफेक्ट आता है। देन नेचर, बॉडी, प्रोफेशन, मेंटल पोजीशन, आपकी मेंटली आपकी कैसी हालत है, कितना आप चीजों को समझते हो, कैसे कि आपका थॉट प्रोसेस है, क्या आप सोचते हो, ये फर्स्ट हाउस से देखते हैं। तो जो ग्रह फर्स्ट हाउस में होगा या जो ग्रह फर्स्ट हाउस में देख रहा होगा वहां पे वो ग्रह इन डिपार्टमेंट में उसका इफेक्ट देगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड हाउस में आपकी आंखें, आईज, वॉइस, आपकी वॉइस कैसे की है, आप किस तरह से बात करते हो, और जो यहाँ पे आपका मनी है, कमाने का मेन जो कमाई वाले जगहें हैं वो आपका एक ये आपका सेकंड हाउस दिखाता है कमाई वाली जगहों को। एक सेकंड हाउस को कमाई वाली जगह हम बताते हैं, दूसरी हम कमाई वाली जगह जो है उसके लिए हम एक सेकंड हाउस को लेते हैं, उसके बाद हम एक फिफ्थ हाउस को लेते हैं, उसके बाद कमाई वाली जगह को हम नाइन्थ को लेते हैं, 10th को लेते हैं और 11th को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो है वो है सेकंड। देन आपका ट्रैवलिंग, एफर्ट्स, ब्रदर्स और स्पोर्ट्स आपका थर्ड में आता है। फोर्थ में आपकी मदर आ जाती है, आपकी गाड़ी, हाउस, कंफर्ट वगैरह, लग्जरी और पब्लिक डीलिंग जो है वो सारी आपकी फोर्थ से देखी जाती है। फिफ्थ से आपका स्टमक, स्टडी और लव, माइंड, स्पोर्ट्स ये वगैरह देखे जाते हैं। जॉब, एनिमी और लोन ये सारे आपके सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं, ठीक है। वाइफ, मैरिज, पार्टनर, पार्टनरशिप, बिजनेस वगैरह आपका 7 से देखा जाएगा। डेथ, LIC, इंश्योरेंस, सडन गेन, ऐसी चीजें जो जिसमें डेथ या फिर कोई ना कोई एकदम से हो वो सारी आपके 8वें घर से। लक, हायर एजुकेशन, ट्रैवलिंग, फादर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपकी 9th से आएंगी। वर्क, क्या आप कामकाज करते हो, पोस्ट, कोई आपकी पोजीशन है, आपका बिजनेस वगैरह जो भी है वो 10th से देखा जाएगा। गेम, प्रॉफिट, रिकवरी, विश मैनिफेस्टिंग, कोई चीज इच्छा पूरी करना, वो सारी हम 11 से देखते हैं। फॉरेन ट्रैवल और फार फ्रॉम होम मतलब घर से दूर, और वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करना, ये हम 12th हाउस से देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन है 12 के 12 जो हमारे घर होते हैं, किस घर से हम क्या चीज को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप में से सब ने कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी किसी से पुट किया होगा, तो आपको पहले ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन निकलेगा कहां से। तो इसलिए मैंने आपको ये जगह बताई कि वो क्वेश्चन आपका इनमें से ही कोई ना कोई एक होएगा, ठीक है। इस बात के लिए तो आप सभी लोग एग्री होंगे कि आपका क्वेश्चन जो है इन्हीं में से कोई ना कोई एक होता है जब भी आप कोई क्वेरी करते हैं मोस्टली। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वो क्वेश्चन किस जगह से आएगा, ठीक है। यहां से तो आप हॉरोस्कोप बना लोगे, हॉरोस्कोप बना लिया और यहाँ पे आपको प्लैनेट्स की पोजीशन मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। एग्री है? किसी को अभी तक कोई डाउट तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कि आप हॉरोस्कोप जब देखते हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन होता है पहले, तो क्वेश्चन आपको पहले फाइंड आउट करना होता है कि वो क्वेश्चन देखना कहां से है। तो ये वो जगहें हैं जहां से आपने क्वेश्चन देखना है, और आपका क्वेश्चन मोस्टली इन्हीं में से कोई ना कोई एक होता है। तो पहले आप इसको एक बार थोड़ा देख लें, समझें और मेरे को कंफर्म करें कि आपको यहां तक क्लियर है। जी सभी लोग लाइव हैं या? हाँ सर लाइव है। तो मैम यहां तक क्लियर है? यस सर। सर इसमें ऐसा भी होता है कि कभी कभी हाउसेस ब्लैंक होते हैं, तो भी हम इसको रेफर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मैम, इसीलिए तो मैंने क्या कहा है, अभी मैंने ये कहा है, जैसे हाउस को छोड़िए मैम,
देखिए Okay. आपने इतनी चीज आपने सिस्टम में डालनी है, सॉफ्टवेयर में डालनी है, एप्लीकेशन में डालनी है, और आपको इन 12 हाउसेस में प्लैनेट्स मिल जाएंगे अलग अलग जगह पे बैठे हुए। ठीक है, किसका बराबर। सवाल था ये? सिमरन, सिमरन जी का सवाल था ना ये? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए आपको प्लैनेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद मेन ये है, आप जिस चीज के लिए इसको कर रहे हो वो आपका सवाल इनमें से कहां से है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, और उसके बाद फिर आपने वो रिलेशन बनाने आगे स्टार्ट करने, प्लैनेट्स के और हाउसेस के। ठीक है, चलिए यहां तक आपका क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको यहां पे प्लैनेट्स के बारे में बताता हूं कि प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट क्या क्या देता है। इसके लिए आप सभी लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा राइटिंग का वर्क है, उसको आप राइटिंग में थोड़ा लिख लीजिए। राइटिंग में लिखिए सबसे पहले सन। सन जो है वो किस किस का है? सन, सन आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए, सन इक्वल टू गवर्नमेंट। फादर, सन जो होता है वो आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, फादर के लिए होता है, रिकवरी के लिए होता है, मान सम्मान के लिए होता है, पोस्ट के लिए होता है, जिसका रह जाए मेरे को बता देना, पोस्ट के लिए रहता है। और आपका इसके अलावा जो सन होता है वो आपको सन यहाँ पे मान सम्मान हो गया ना, हाँ मान सम्मान हो गया। इसके अलावा जो सन है वो यहाँ पे आपको देता है ग्रोथ, और देता है पंचुअलिटी। ग्रोथ, पंचुअलिटी, ठीक है, ये आपको सन से मिलते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए मून। मून जो है वो माता को रिप्रेजेंट करता है। मून जो है वो माता को रिप्रेजेंट करेगा, माता को रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, पानी को रिप्रेजेंट करेगा। हर वो चीज जिसमें लिक्विड फॉर्म है, चाहे वो आपकी किसी भी तरह का कोई भी लिक्विड, चाहे वो मेडिसिन में आ रहा है, चाहे वो केमिकल में आ रहा है, चाहे वो खाना बनाने की चीजों में आ रहा है, या आपका नदी है, पानी है, समुंदर है, तो वो सब आपकी मून के अंडर आएंगी। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है मून। मून के बाद फिर आपका आएगा मार्स। मार्स में आप नोट डाउन कीजिए, मार्स जो है वो आपका एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। एफर्ट, एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है, गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, सुरक्षा को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा आगे बढ़ते रहने को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका जुपिटर। जुपिटर जो है यानी कि गुरु, गुरु आपका रिप्रेजेंट करता है धार्मिकता को, धार्मिकता को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, रिकवरी को रिप्रेजेंट करता है, और सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है, टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देन आ गया मरकरी। मरकरी आपका रिप्रेजेंट करेगा नॉटी नेचर, चंचल स्वभाव, और नटखट रहना, एजुकेशन को, लर्निंग को, डॉक्यूमेंटेशन को, इन चीजों को मरकरी रिप्रेजेंट करता है। देन आ गया शनि।
शनि जो है वो आपका मेहनत को रिप्रेजेंट करेगा, पसीने को रिप्रेजेंट करेगा, हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर ऐसी जगह जहां पे बड़े लेवल पे हार्डवर्क हो रहा हो, या फिर जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, उन जगहों को शनि रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा शनि में आप लिख सकते हो दुख दर्द। दुख दर्द जो हैं वो शनि से देखे जाते हैं। देन आ गया राहु। राहु में आपका ऐसी कोई चीज जो एक जगह पे नहीं टिक के रह सकती। सर थोड़ा स्लो जाइए ना। जी, कहां तक लिखा है? शनि का सर ये हार्डवर्क फैक्ट्री हाँ, represent हार्डवर्क करता है। फैक्ट्री एंड दुख दर्द। दुख दर्द, ओके। हाँ, दुख दर्द से जुड़ी कोई भी चीज शनि के अंदर है। अभी जो मैं लिखवा रहा हूं ये जस्ट आपको समझने के लिए है, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ये नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कल से सिखाऊंगा। आज जो पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ इसलिए कि आपको एटमॉस्फेयर मिले एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। जैसे स्कूल में पहले दिन क्या होता है, हम आपस में मेलजोल करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, आप कौन हो ये कौन है, तो उसमें क्या होता है एक थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर बनता है, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपका मैं फ्रेंडली नेचर बना रहा हूँ ग्रहों का, भावों का और चीजों का। तो कल से फिर इसको मैं अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आज जिसमें आपको ओवरव्यू करवा रहा हूँ। शनि से हम देखते हैं दुख दर्द, राहु से हम वो चीजें देखेंगे जो एक जगह पे नहीं टिकती। एक जगह पे जो चीजें नहीं टिकती वो हम राहु से देखेंगे। इसमें आप खुद पॉइंट्स बनाओगे कि कौन कौन सी चीजें जो एक जगह पे नहीं टिकती, और वो चीजें जिन्हें आप पकड़ नहीं सकते, ठीक है, वो राहु से देखेंगे। केतु से हम वो चीजें देखेंगे जो स्टेबल हैं, जो एक जगह पे टिकी रहती हैं, और वो सभी चीजें जो या तो क से शुरू होती हैं, या तो जिनका फर्स्ट लेटर क होता है, या जिनमें काफी वक्त लगता है। एग्जाम्पल के लिए जस्टिस, न्याय मिलने में वक्त लगता है, कानून जो होता है वो वक्त लेता है, और वो शुरू भी क से होता है, ठीक है। और यहां तक का ये टोटल है। अब आप सभी लोग अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने लगा हूं, ठीक है, हॉरोस्कोप के ऊपर। आज हॉरोस्कोप पढ़ा नहीं रहा, आज सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। हॉरोस्कोप हम कल से पढ़ेंगे, क्योंकि पहले आपका एटमॉस्फेयर चाहिए, आपका इंटरेस्ट बनना चाहिए, उसके बाद। चलिए एक स्टोरी सुना रहा हूं मैं। ये हैं हम सभी अपने अपने कैमराज ऑन रखिए। अगर आप कैमराज ऑन नहीं रखेंगे तो बाद में फिर समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये है हम, यहाँ से हम पैदा होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा शरीर, क्योंकि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसका क्या आता है, हेड बाहर आता है। तो पैदा हम होते हैं लगन से। फिर हमारा सबसे पहले कोई भी, अब जब अननोन मेंबर कोई भी अननोन पर्सन हमारे को देखता है, सबसे पहले वो हमें क्या देखता है, हमारा फेस, यानी कि हमारा हेड। फिर हमारा नेचर देखता है, हम कैसे के हैं। फिर हमारी बॉडी देखी जाती है। उसके बाद पूछा जाता है क्या काम करते हो। फिर हमारे बारे में बातें होती हैं कि यार इसकी हालत कैसी की है, मेंटल हालत कैसी की है। फिर उसके बारे में सोचा जाता है, या फिर हम खुद सोचते हैं, राइट है। एग्री? ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी को आपने समझना है, पढ़ना नहीं है, समझना है, ठीक है, समझना है। देन सेकंड नंबर पे ये हो गया बच्चा पैदा, जन्म ले लिया। देन उसके बाद यहां से हम यहां गए, ये हो गई हमारी फैमिली। जब एक बच्चा परिवार में पैदा होता है तो फैमिली के मेंबर बढ़ जाते हैं ना, फैमिली बनती है। फैमिली बनती है, बच्चा पैदा होने के बाद क्या करता है, सबसे पहले आईज ओपन करता है। आईज ओपन किए, फैमिली बढ़ गई, उसके बाद वो रोएगा, वॉइस। तो वॉइस यहां से देखेंगे। फिर मेंशन होता है ब्यूटीफुल, कि हाँ कितना सुंदर है, सुंदर है नहीं है, जो भी, क्योंकि पैदा होने के बाद ही तो पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। देन उसके बाद हमारे पैसे उस पर खर्च होते हैं, और उसके बाद जो मनी और सेविंग, ये दोनों चीजें हम, ये भी यहां से देखी जाती हैं। तो टोटल आपका पूरा फुल फैमिली का पूरा जो पूरे जीवन का है सारा इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। वो आपको रिलेट करना है बाद में कैसे कैसे। देन उसके बाद पैदा होने के बाद हम परिवार में आते हैं। देन उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारा कोई ना कोई भाई होता है, तभी तो भाई बना ना, एक पैदा हुआ फिर भाई। और एफर्ट, क्योंकि पैदा होने के बाद उसके एफर्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिंदगी का संघर्ष। परिवार में आया, देन उसके एफर्ट स्टार्ट, संघर्ष स्टार्ट।
और उसके बाद बच्चा स्टार्टिंग में पहले 5 साल क्या करता है, खेलता है, कोई काम नहीं होता उसका, खाना खेलना खेलना। तो खेलना और एफर्ट, एफर्ट किस लिए, जिंदगी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एफर्ट करना और खेलना, सिर्फ उसके यही काम रहते हैं बच्चे के। और ट्रैवल जो है, हम जो अपना ट्रैवल करते हैं डे टू डे लाइफ में, ये भी हम यहाँ से देखते हैं, और ब्रदर्स को है जो, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। देन उसके बाद बच्चे का मेन क्या होता है, अपनी माँ के साथ होता है लाड प्यार, खेलना, खाना पीना और माँ, गाड़ी, घर और कंफर्ट, लग्जरी, कैसी लाइफ रहेगी वो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। जितनी अच्छी यहाँ पे प्लैनेट्स की पोजीशन होगी उतना आपका यहाँ पे बढ़िया रहेगा, जितना यहाँ पे आपको प्लैनेट्स में प्रॉब्लम्स रहेगी उतना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम रहेगी मदर से रिलेशन में, गाड़ी और हाउस में, कंफर्टेबल लाइफ में, लग्जरी मिलने में और पब्लिक रिलेशनशिप में। ठीक है, पब्लिक यानी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके लोगों के साथ बॉन्डिंग कैसी की है। और ये जगह होती है, एक और चीज इसमें मैंने नहीं लिखी, वो है बेसिक एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सीधा मदर वाला ऑप्शन लिख दिया। सबसे पहली टीचर हमारी माता होती है, हमारी मदर हमारी फर्स्ट टीचर होती है, हमारी बेसिक एजुकेशन हमारी माता से कंप्लीट मिलती है। जो बेसिक एजुकेशन होती है एकेडमिक, वो हमारी माता देती है, तो हमें वो यहाँ से मिलती है। देन उसके बाद ये आ गई आपकी स्कूल की एजुकेशन या कॉलेज की एजुकेशन, जो आप +2 के नियर करते हो। ये आपका स्टमक का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से आपकी स्टडी देखी जाती है। जब स्कूल जाते हैं उसके बाद ही हमारे अफेयर स्टार्ट होते हैं, लव अफेयर्स वगैरह, या फिर जो भी लव वगैरह करते हैं, या फिर बॉयज एंड गर्ल आपस में कॉलेज में मिलते हैं। और यहाँ से आपका माइंड देखा जाता है, आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितना ज्यादा किसी चीज को समझते हो। यहाँ से डिसाइड होता है कि बेटा आपको आगे क्या पढ़ना है, क्या करना है। यहाँ तक तो आपने एकेडमिक एजुकेशन ले ली ना, 10th पास कर ली, और 10th पास करने के बाद जो आगे जाना है वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि अब आपका माइंड कॉमर्स में जा रहा है या नॉन मेडिकल में जा रहा है, या आप किसी रोबोटिक्स में जाते हो, या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पकड़ते हो, या फिर आप नॉर्मल सब्जेक्ट लेते हो, या फिर आपका पढ़ाई में स्टडी में मन नहीं है। तो वो यहाँ से देखते हैं। देन उसके बाद स्पोर्ट्स भी यहाँ पर रिलेट हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी खेल कूद में ही आगे उसको कंटिन्यू करता है, तो स्पोर्ट्स यहाँ से भी है, स्पोर्ट्स यहाँ से भी। देन उसके बाद यहाँ से आपकी स्टडी हो गई, सारा कुछ आपने पढ़ लिया। देन आपका क्या होता है, जॉब करनी है, या जॉब करनी है या हायर स्टडी के लिए फिर लोन लेना है, या लोन लेते हैं या जॉब करते हैं। और फिर उसके बाद आपके कुछ ना कुछ दुश्मन भी बन जाते हैं जब आप एक बार कॉलेज कवर कर लेते हो या फिर कॉलेज में पहुंच चुके होते हो। ठीक है, उससे पहले हमारे इतने ज्यादा दुश्मन नहीं होते, लेकिन होते भी हैं तो हम उनको थोड़ा इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते। देन उसके बाद जॉब के बाद फिर आपका टाइम आ जाता है जब आपकी मैरिज होनी होती है, या फिर आप कोई ना कोई बिजनेस सेट करते हो, आप किसी ना किसी पार्टनर के साथ आप इंगेज होते हो, या आप पार्टनरशिप करते हो, कुछ ना कुछ जो आपने वर्क करना होता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो आपका वाइफ मैंने यहाँ पे इसलिए भी है क्योंकि यहां तक हमारी लाइफ का आधा पार्ट हो चुका है। क्लियर? और शादी के बाद हमारी, कहते हैं ना, असली जिंदगी तो अब शुरू है। जब तक शादी नहीं होती तब तक हम आधी जिंदगी जीते हैं, ये हो गई आधी जिंदगी। ठीक है, उसके बाद फिर आधी जिंदगी स्टार्ट होती है आफ्टर वाइफ के। वाइफ जब घर में आती है उसके बाद, ये डेथ वाला पॉइंट छोड़ दो, उसके बाद सबसे पहले लास्ट वाला पॉइंट पकड़ो, सडन गेन। बहुत सारे लोगों को जैसे ही शादी होती है उसके बाद किस्मत चमक जाती है, या फिर दहेज मिलता है, अनएक्सपेक्टेड गेन होता है। बहुत सारे लोग शादी के चक्कर में अपनी इंश्योरेंस या एफडी तोड़वा देते हैं। बहुत सारे लोगों ने शादी के लिए पैसा जोड़ा होता है, तो वो सारा यहाँ से मिलता है। और बहुत सारे कई केसेस में क्या होता है कि जो डेथ होती है, वो डेथ होने के बाद आपके घर में कोई ना कोई शुभ कार्य होता है। ठीक है, या आफ्टर कोई शुभ कार्य के बाद आपके मोस्टली डेथ का सीन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छे के बाद एक बुरा और एक बुरे के बाद एक अच्छा होना प्रकृति का नियम है। देन उसके बाद 9th हाउस, यहाँ से हम लक देखते हैं। यहाँ से ये देखो, ये होगी आपकी शादी, शादी के बाद ये आपका सडन गेन या जो भी है। देन उसके बाद जो ये है लक यानी किस्मत चमकना। किस्मत चमकना, ये किस्मत आपकी आफ्टर मैरिज चमक सकती है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ चमक सकती है। और इसके अलावा कई लोग जो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें वो मैरिज नहीं करते, मैरिज का पार्ट उनका कैंसिल हो जाता है, वो यहाँ से सीधा एजुकेशन का आगे बढ़ता है लोन लेके। और ट्रैवल यानी कि हनीमून, ये हनीमून। ठीक है, और फादर का सपोर्ट, ये आपका सारा यहां से आता है। देन उसके बाद मैरिज हो गई, गेन हो गया, ट्रैवल हो गया, हनीमून हो गया, लक हो गया, पता लग गया क्या शादी के बाद कैसा रहा।
देन उसके बाद हम सीरियस हो जाते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने कामकाज में। प्रोफेशन में सीरियस होना, क्या काम करना है, कौन सी पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, क्या बिजनेस करना है, फिर हमारा फाइनल फिक्स हो जाता है कि हमने अब लाइफ में क्या करना है। ठीक है, ये आपको 10th हाउस से यहां से डिक्लेयर हो जाता है आफ्टर मैरिज। मोस्टली तकरीबन 60 to 70% लोगों के आफ्टर मैरिज काम धंधे जो है सेट होते हैं, जो वो फाइनल कहते हैं कि हाँ अब यही है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, नहीं तो मैरिज से पहले तक लोगों के सेट नहीं हो रखे होते। देन उसके बाद प्रॉफिट, अगर आप जॉब करते हो, पोस्ट आपने यहां से जॉब की, 30 दिन पूरे हुए, गेन या प्रॉफिट जिसे आप सैलरी कह सकते हो, काम करोगे तो सैलरी मिलती है, बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट होता है, वो यहां से देखते हो। कोई आपने कोई भी काम किया जिसमें, या फिर आप बीमार हो तो उसमें रिकवरी यहां से आती है। आपकी कोई इच्छा है, चाहे वो वाइफ के रिलेटेड है, चाहे आपके लोन से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, तो वो विश पूरी होएगी, वो यहां से दिखी जाएगी। फॉरेन ट्रैवल आपने करना है, आप घर से दूर जाके स्टडी करते हो, आप घर से बाहर जाके कामकाज करते हो, वो हम यहाँ से देखते हैं। दूसरों के लिए काम करना, वो हम 12वें घर से देखते हैं। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला 12वां है, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल में जैसे ये वाला यहाँ पे डेथ लिखा है, वैसे ये भी आपका डेथ होता है एक तरह से, क्योंकि ये होता है आपका शैया सुख। शैया सुख यानी कि जब अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, एक वो होता है मोक्ष, शैया सुख, बेड प्लेजर भी यहां से देखा जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको नहीं लिखवाए गए, क्योंकि जितने आपको बेसिक के लिए चाहिए समझने के लिए, सिर्फ उतने यहाँ पे भी मेंशन किए गए हैं। रिकॉर्डिंग में आप दोबारा इसको टैली कर लेना, कोई इशू नहीं। एंड ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बचपन से लेके डेथ तक की जो मैंने आपको पूरी एक जर्नी बताई है, इसमें से अगर आपने कोई चीज अभी तक पूछनी है तो आप पूछ सकते हो। जी, सभी को क्लियर है? यस सर। तो ये कैसा लगा आपको कि स्टार्टिंग से बच्चा पैदा होने से लेके डेथ तक का सारा कामकाज इसके बीच में आता है हॉरोस्कोप में? क्योंकि इसीलिए बताया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हॉरोस्कोप देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें बर्थ से लेकर डेथ तक की प्रिडिक्शन होती है, आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए बस। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर जैसे अभी ये जो हॉरोस्कोप रहता है, हम जब बर्थ लेते हैं तो उसके टाइम के हिसाब से ये बन जाता है, हॉरोस्कोप तभी बनता है ना? बिल्कुल मैम, बन जाता लेकिन है। जैसे लाइफ में चेंजेस कुछ आते हैं या कुछ ऐसे कुछ कर्म किए हुए, तो उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं हॉरोस्कोप में, कि यही डेथ तक कंटिन्यू रहता है सेम हॉरोस्कोप? हॉरोस्कोप में वही रहता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका शरीर वही है, कपड़े बदलते हैं। ठीक है, हाँ। शरीर वही है, कपड़े बदलते हैं। हम बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े होते जाते हैं, तो आत्मा वही है, शरीर वही है, खाल वही है, कपड़े बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है, हमारी एजुकेशन और हमारा अंदर का सिस्टम बदलता है, हमारी सोच बदलती है, डेवलप होता है। हॉरोस्कोप वही रहता है, जो प्लैनेट्स हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, सर फिर ऐसे क्यों बोला जाता है कि छोटे बच्चों का नहीं देखना चाहिए, 8 साल के बाद ही देखना चाहिए, कि कुंडली बदल जाती है, ऐसे हमने सुना हुआ नहीं है। मैम, कुंडली इसी कभी नहीं बदलती, कुंडली नहीं बदलती मैम, कुंडली कभी नहीं बदलती। इसीलिए मैंने आप सभी को बोला है कि आप डीओबी टाइम और प्लेस उसमें मेंशन कीजिए, आपको पता लगेगा बदलती है नहीं बदलती क्या है। ओके। ठीक है, अब जैसे ओके देखिए, आप जब पैदा हुए थे, आज से 40-50 साल पहले जब भी पैदा हुए थे, तो जब आप पैदा हुए तब भी आपके मदर फादर ने वही डेट ऑफ बर्थ बताई, आज आप भी वही बता रहे हो। ठीक है, यस। आपने ये तो नहीं 8 साल बाद चेंज कर ली कोई और, क्योंकि चेंज करोगे तो कौन सी चेंज करोगे, ये कौन बताएगा? कुंडली नहीं बदलती, कुंडली वही रहती है। सिर्फ ये होता है कि छोटे बच्चों का इसलिए नहीं देखा जाता है क्योंकि छोटे बच्चों को ईश्वर की तरफ से कृपा प्राप्त होती है, उनका कुछ देखने वाला उस टाइम होता नहीं है। हाँ, सिर्फ एक केस है जिसमें आप देख सकते हो, अगर बच्चा बीमार रहे, प्रॉब्लम हो, या बच्चे के पैदा होने के बाद आपको फाइनेंशियल लॉसेस या फिर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाए, तो उसमें कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे माँ बाप के लिए भारी होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे माँ बाप के लिए भारी होते हैं, उस केसेस में आपको ये चीजें देखनी पड़ती है और करवानी पड़ती है। ठीक है, ओके। ठीक है। बाकी रेमेडीज में आप सबको टेक्स्ट में भेज दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट में आप सबको रेमेडीज मिल जाएंगी, और उन रेमेडीज में से जो आपको समझ में ना आए या फिर जो रेमेडीज आपको डिस्कस करनी हो, वो आप बाद में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं लिखवाऊंगा तो कोई लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, तो फिर वही दिक्कत होगी। ठीक है, तो और कोई क्वेरी जिसको कोई पूछनी हो तो कल से जो क्लास है, कल से मैं आपको स्टार्टिंग का से समझाऊंगा
प्लैनेट्स के बारे में एक एक करके, क्योंकि आज मैंने आपको पहले थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का एटमॉस्फेयर बनाना था ताकि आप वो जर्नी स्टार्ट कर सको। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी? हो सर। जी बोलिए। सर आज का रिकॉर्डिंग जो आपने अभी शेयर करेंगे उसमें उसको गो थ्रू करने के बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो कल हम सेशन में पूछ सकते हैं ना? बिल्कुल पूछो मैम, पूछ सकते हो मैम। इवन की क्लास खत्म होने के 5 दिन तक आप बिल्कुल पूछ सकते हो। वर्कशॉप खत्म होने के 5 दिन तक आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, लेकिन वर्कशॉप खत्म होने के 10 दिन बाद मैं आपको कोई चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को आप 1 महीने बाद बोलो कि जी मुझे ये नहीं पता लगा, तो आप बताओ। मैं वर्कशॉप खत्म होने के 5 दिन तक बता सकता हूँ, वैसे इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप डेली मुझसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं। तो जी और बताइए, और पूछिए, और किसी का कोई डाउट?